कभी सोचा है कि ये अधिकार या राइट्स असल में हैं क्या? हम ये शब्द रोज सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो आइडिया है जिस पर हमारी पूरी दुनिया, हमारा समाज टिका हुआ है। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल को थोड़ा आसान बनाते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये इतिहास का वो पल है जब लोगों ने अपने हक के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए आवाज उठाई थी। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे कुछ शब्द नहीं होते, बल्कि ये इंसानों के सम्मान के लिए लड़ी गई असली लड़ाइयों की कहानियां हैं। तो आज हम अधिकारों की इस पूरी दुनिया को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, अधिकार है क्या? फिर ये आइडिया आया कहाँ से? इसमें सरकार का क्या रोल है? ये कितने तरह के होते हैं? और आखिर में हमारे अधिकारों के साथ हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि जब हम अधिकार कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारी हर इच्छा, हर चाहत एक अधिकार है? चलिए पता करते हैं। तो अधिकार का सीधा सा मतलब है एक जायज हक, मतलब एक ऐसी चीज जो हमें मिलनी ही चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वो हमारे इस हक को माने और उसकी रक्षा करे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना? हर चाहत एक अधिकार नहीं होती। जैसे स्कूल में अपनी पसंद के कपड़े पहनना, ये एक चाहत हो सकती है। लेकिन अधिकार वो बुनियादी शर्तें हैं जिनके बिना हम एक सम्मान और गरिमा वाली जिंदगी जी ही नहीं सकते। तो फिर सवाल उठता है कि कोई चीज अधिकार बनती कैसे है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए ज़रूरी हो, और दूसरा, वो हमारे टैलेंट और स्किल्स को डेवलप करने के लिए ज़रूरी हो। जैसे शिक्षा का अधिकार, ये हमें सिर्फ बेहतर इंसान ही नहीं बनाता, बल्कि हमारी काबिलियत को भी निखारता है। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री पर। ये अधिकार का आइडिया आया कहाँ से और समय के साथ ये बदला कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। सोचिए ज़रा, सदियों पहले लोग मानते थे कि कुछ अधिकार तो हमें सीधे प्रकृति या ईश्वर से मिले हैं, जैसे जीने का, आज़ादी का और संपत्ति का अधिकार, और इन्हें तो कोई राजा भी नहीं छीन सकता। लेकिन फिर सोच बदली। आज हम इन्हें मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स कहते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ इंसान होने के नाते हर किसी को कुछ बुनियादी अधिकार मिलने ही चाहिए। और 1948 में यूएन ने इस बात पर पूरी दुनिया की मोहर लगा। और इस सोच के पीछे एक बहुत बड़े फिलोसोफर का हाथ है, इमैनुअल कांट। उन्होंने इंसानी गरिमा के बारे में एक ऐसी बात कही जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कांट का आइडिया बहुत सरल लेकिन बहुत पावरफुल है। इंसानों की कोई कीमत नहीं होती, उनकी गरिमा यानी डिग्निटी होती है। हमें लोगों को किसी चीज की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो इंसान है, बस। और सच पूछिए तो अधिकारों की असली नींव यही सोच है। तो ठीक है, ये सब तो हो गई फिलॉसफी की बातें, पर असल जिंदगी में ये अधिकार काम कैसे करते हैं? और सबसे जरूरी, इसमें सरकार या स्टेट का क्या रोल है? चलिए देखते हैं। एक बात समझनी होगी, अधिकार सिर्फ अच्छे विचार नहीं है। उनमें असली ताकत तब आती है जब कानून उन्हें मानता है, जब सरकार उन्हें लागू करती है। इसीलिए जब भी हमें अपने अधिकार चाहिए होते हैं तो हमारी उम्मीद हमेशा सरकार से ही होती है। तो सरकार की यहाँ 2 तरह की जिम्मेदारी बनती है। एक, उसे क्या करना चाहिए, जैसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाना, शिक्षा देना। और दूसरा, उसे क्या नहीं करना चाहिए, जैसे हमारी आज़ादी में बेवजह दखल देना। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि सरकार लोगों के लिए है, लोग सरकार के लिए नहीं है। आखिरकार एक सरकार का मकसद अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये अधिकार कितने तरह के होते हैं। ये एक तरह से एक स्पेक्ट्रम जैसा है जो एक अच्छी और सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। देखिए, हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, जैसे वोट देने का अधिकार। फिर सिविल लिबर्टीज हैं, मतलब बोलने की आज़ादी। इकोनॉमिक राइट्स भी हैं, जैसे काम करने का और सही मजदूरी पाने का अधिकार। और हाँ, कल्चरल राइट्स भी हैं, जैसे अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखना। ये सब मिलकर ही एक पूरी जिंदगी बनाते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। सोचिए ना, जिस इंसान के पास खाने को रोटी और रहने को घर नहीं है, उसके लिए वोट देने का अधिकार कितना मायने रखेगा? सच तो ये है कि राजनीतिक अधिकार तभी पूरी तरह काम करते हैं जब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हों।
और अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर, क्योंकि जहां अधिकार हैं वहां जिम्मेदारियां भी हैं। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। अधिकार मिलने का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें वो करें। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, समाज की भलाई के बारे में सोचना और हमेशा चौकन्ना रहना कि हमारे अधिकारों पर कोई आंच तो नहीं आ रही। इसका एक गोल्डन रूल है। वो कहते हैं ना, मेरी आज़ादी वहां खत्म होती है जहां से किसी और की नाक शुरू होती है। मतलब बिल्कुल साफ है, हम सबको एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना होगा, तभी ये पूरा सिस्टम चल सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे तस्वीरें लेने का पूरा अधिकार है, ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन क्या मैं किसी के घर में घुसकर उसकी तस्वीरें ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ उसके निजता के अधिकार का सवाल आ जाता है। तो अधिकारों के बीच यही सही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसी बैलेंस से जुड़ा है एक बहुत बड़ा सवाल, जिसका जवाब आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार लोगों की आज़ादी कम कर सकती है? वो लाइन कहाँ खींची जाए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अधिकार कोई तोहफा नहीं है जो एक बार मिल गए और बस बात खत्म। हमें उनके लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, उनकी रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की असली गारंटी है। और जाते जाते एक सवाल, आज दुनिया बदल रही है, हमारे सामने क्लाइमेट चेंज जैसी नई चुनौतियां हैं और इनके साथ ही नए अधिकारों की मांग भी उठ रही है। तो क्या लगता है, आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे जरूरी अधिकार कौन सा होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।